दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त वो जिसको देख करके कोई कह दे कि भक्त है, और एक ऐसा भक्त होता है जिसको देख करके नहीं कोई कह सकता है कि भक्त है। अरे हम चंदन लगाए हैं, माला पहने हैं, तिलक, हाँ, और सब तुलसी की माला डाले, तो हमें तो देख करके कोई भी कह देगा भक्त है। पर भक्त केवल ऐसा ही नहीं होता है, कोई पैंट शर्ट पहने हैं, माला नहीं पहने हैं, तिलक लगाए नहीं है, लेकिन फिर भी उसके तार ठाकुर से जुड़े हो सकते हैं। वो देख करके नहीं लग रहा है कि भगवान का भक्त है। तो जरूरी नहीं कि हर भक्त दिखे, भगवान का भक्त दिखना अलग बात है और भगवान का भक्त होना अलग बात है। भीष्म पितामह दिखते नहीं है पर हैं। भीष्म पितामह भक्त जैसे दिखते नहीं हैं। उन्होंने कोई ऐसा चंदन नहीं लगाया है, उन्होंने कोई पीले कपड़े नहीं पहने हैं, अपना कर्तव्य पूरा किया, पिता के प्रति जो कर्तव्य था वो किया, माँ के लिए जो था वो किया, राज्य के लिए जो कर्तव्य था वो किया। अपने जीवन पर्यंत किसी भी कर्तव्य से ये महापुरुष भागा नहीं है। प्रत्येक कर्म को अपनी ईमानदारी से निभाया है। और इससे ये पता लगता है कि अगर कोई हृदय से भगवान से जुड़ा रहे और अपना कर्म ईमानदारी से करता रहे तो उसको भगवान का दर्शन एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भगवान ने जो आपको ड्यूटी दी है, जो रोल दिया है, वो अच्छे से निभाओ। आपको अगर भूमिका मिली है माँ की, बहन की, बेटी की, तो जब जो रोल प्ले करने का अवसर आए उसको इतना बखूबी निभाओ कि ठाकुर जी धन्य हो, कहे कि धन्य हो, तुमने ये अच्छे से निभाया। भीष्म पितामह अंतरंग भक्त हैं, अंदर से तो श्री ठाकुर जी की प्रतिभावों से भरे हुए हैं, पर कभी अपनी भक्ति बाहर नहीं आने दी। बाहर से देख करके कभी कोई कह नहीं सकता था कि सुदामा भगवान के, भीष्म पितामह श्री ठाकुर जी के भक्त हैं। आज लेकिन कुरुक्षेत्र में सरसैया पर जब ये महापुरुष पड़ा हुआ है और अनेक संत महापुरुष हैं, आज भीष्म पितामह की भक्ति का कमल खिला है और खुले आंगन में खिला है। कई बार होता ना, बाग में खिला है, पर्वत पे खिला है, लेकिन आज तो आंगन में ये पुष्प खिला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दिखने में भक्त लगे या ना लगे, पर भक्त लगना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना होना महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह ने श्री ठाकुर जी से कहा, अब जरा मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाओ। श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले ऐसे खड़े नहीं होते हैं, थोड़ा सा गर्दन ऐसे करो। ठाकुर जी ने गर्दन ऐसे कर ले। बोले ऐसे भी नहीं, थोड़ी कमर टेढ़ी करो। ठाकुर जी ने कमर टेढ़ी कर ले। बोले ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराओ। आप थोड़ा सा मुस्कुराइए तो सही। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुरा दिया। बोले अब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब आप अति प्यारे लग रहे हो, अति सुंदर लग रहे हो। आज आपको देख करके मेरा मन कर रहा है कि अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं। सब लोग जितने वहां खड़े हुए थे, ब्रह्मचारी जी महाराज की बात सुनकर के चकित हो गए। इन्होंने शादी की नहीं है और बेटी का विवाह करने जा रहे हैं। आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, इसकी बेटी कहां से आ गई? तुरंत भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज ये बेटी कुछ और नहीं, मेरी बुद्धि को ही मैंने बेटी बना दिया है, और इस मेरी बुद्धि को मैं बेटी बना करके आपको सौंप रहा हूं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है कि मैंने आज तक इस बुद्धि से किसी और की उपासना नहीं की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि ससुक मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपे यशु यद भव प्रवाह। हे प्रभु, हे नाथ, मैंने कभी भी अपनी बुद्धि से संसार की उपासना नहीं की, आपकी ही उपासना की है। इसलिए मैं मति रूपी कन्या आपको देता हूं
आप इसे स्वीकार कर लीजिए। बोले अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए पहले। बोले बेटी को जो चाहिए वो सारे गुण आप में हैं। आपके सौंदर्य की बात करें तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुर लक कुल भृतान नाभजम विजय सखे रति रस्तु मेन वध्या। हे प्रभु, आपका सौंदर्य त्रिभुवन सुंदर है। आप